हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इतनी बातें हमने की थी ना, ये सब का प्रूफ कल हम देख चुके थे, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कुछ बातें इसमें करें, कल भी कर रहे थे जो, इन सब फॉर्मूले के लिए बात करें। अच्छा, इस इक्वेशन को कंपेयर किया था तो बेसिक पैराबोला का इक्वेशन था कि क्या था, y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। इससे कंपेयर किया था। x के जगह पे x लिखा है, a के जगह पे क्या था, tan थीटा था। फिर x स्क्वायर के जगह पे x स्क्वायर है, b के जगह पे क्या था, ये पूरा था g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखे थे। और ये इक्वेशन किसकी थी, ये पैराबोला की थी। कैसा पैराबोला, तो ऐसा पैराबोला। ये x है, ये y है, ये o है, इनिशियली जिससे फेंका वो u है, ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। और जितनी दूर जाके गिरा उसको हमने क्या बोला था, रेंज बोला था, हॉरिजॉन्टल, उसको हमने हॉरिजॉन्टल रेंज बोला था। ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको h से लिखा था, और टाइम यहां से यहां तक का t लिखा था, और यहां से यहां तक भी सेम है t, तो t और t 2t, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया था, 2t 2u sin थीटा बाय जी। इतनी बातें हम कर चुके थे, ठीक। अच्छा, एक दो तरीके से और देखने का बताया था, याद होगा कल मैंने बताया था कि अगर मुझे, चलो इससे भी हमने इक्वेशन मोशन से सारा लाया था, और आपको वही प्रूफ जानना है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए और मैथमेटिकल टूल्स का काम देखने के लिए हमने क्या किया था, उस तरीके से भी फॉर्मूले लाने की कोशिश किया था। एक हमने क्या किया था, y की इक्वेशन थी ना ax माइनस bx स्क्वायर, ये थी। इसके हेल्प से हमने दोनों से x को कॉमन लिया था, बचा क्या था, a माइनस bx। और हमने वहां से क्या देखा था कि हमको रेंज पता करना, यानी r की वैल्यू पता करनी थी। तो एक तो इक्वेशन मोशन से करके लाए थे, और r की वैल्यू पता करनी थी। तो एक चीज हमने क्या देखा था कि y जीरो कहां होता है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे दो जगह, एक जगह ओरिजिन पे और एक जगह फिर यहां जीरो हो रहा है। तो हमने इस पूरे इक्वेशन को जीरो करके देखा था। इसको जीरो किया था तो एक वैल्यू निकली थी x इक्वल टू जीरो, और एक यहां से निकला था x इक्वल टू a बाई बी। कल देखा था, एक निकला था x इक्वल टू जीरो, और दूसरी वैल्यू निकली थी x इक्वल टू क्या निकला था, a बाई बी। यानी ये जो रेंज था वो क्या था, a बाई बी। हमने a इसको लिखा है, b ये था, कंपेयर करके डिवाइड किया था, वहां से भी देखा था, रेंज का यही फॉर्मूला आ गया था। कल देखे थे ये चीज। फिर हमने बोला था उसी फॉर्मूले से बाकी चीजें भी आएगी, मैक्सिमम हाइट भी आ सकता है। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या किया था, मैक्सिमम वैल्यू है ये, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन जीरो करते हैं। तो dy बाई dx इसको जीरो किया था, तो यहां से हमको वैल्यू मिल गई थी क्या, x की वैल्यू मिल गई थी, यानी x की वो वैल्यू जिस पे y क्या है, मैक्सिमम है। कल बात किया था, तो x की किस वैल्यू पे y मैक्सिमम है, x की किस वैल्यू पे y मैक्सिमम है, यहां पे y मैक्सिमम है। x की कितने वैल्यू पे, x की इतने वैल्यू पे, जो कल हमने देखा था उसको डिफरेंशिएशन जीरो करके वो कितना आया था, ये वैल्यू इस वैल्यू पे y मैक्सिमम है, और x की ये वैल्यू क्या थी, मान लो इसको हमने बोल दिया x की इस वैल्यू को कुछ भी से, मान लो x की इस वैल्यू को बोल दिया से, मान लो x1, तो x1 पे y क्या था, मैक्सिमम था। और x1 हमने कल करके देखा था, उसको a बाई 2b आया था, वो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो भी आ जाता था। इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था, dy बाई dx, a को बाहर किया था, ये 1, यानी a माइनस 2bx इक्वल टू जीरो किया था, तो x इक्वल टू आया था a बाई 2b। या फिर उतना भी क्यों करना, कल हमने देखा था ना x पूरा कौन था, x पूरा a बाई b, ये पूरा x था, तो इसका आधा होगा ना ये, तो ये a बाई b है, तो इसका आधा a बाई 2b नहीं होगा। तो यहां से भी देख सकते थे, ये a बाई 2b, डायरेक्ट इससे देख सकते थे, dy बाई dx जीरो करने की भी जरूरत नहीं थी, हम सीधा भी सोच सकते थे, पूरा x a बाई b आया था, कल देखे थे। तो उसका आधा है ये ना, ये जिस पे y मैक्सिमम हो रहा है, तो उसका आधा मतलब क्या है, इसका आधा मतलब a बाई 2b। अच्छा, एक बार करके देख लेते हैं a बाई 2b। तो a बाई 2b पे इस वैल्यू पे y वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम। तो y की इक्वेशन क्या ये है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से सारी चीजें लाई जा सकती है, केवल कॉन्सेप्ट की बता रहा हूं, बाकी काम कल कर चुके थे मैंने। तो y इक्वल टू x tan थीटा है, x की इस वैल्यू पे y मैक्सिमम है ना, तो मुझे y मैक्स पता करना है। तो मैं x की ये वैल्यू रखूंगा x के जगह पे, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, a बाई 2b। अच्छा, एक बार a बाई 2b निकाल भी लो। a बाई b क्या था, कल निकाल के देखे ना, यही था ना,
और a/2b मतलब इसका आधा, a/2b इसका आधा। जो सीधा यही लेक्चर देख रहे हैं, पीछे वाला नहीं देख रहे हैं, वो पीछे जाके देख लेंगे यूट्यूब पे भी। और अगर डायरेक्ट देखना है तो ये कहानी खत्म कर लूंगा 5 मिनट बाद से, ज्यादा बातें समझ में आएगी, ये लास्ट क्लास से कनेक्टेड है। तो ये पूरा r था ना, तो x1 इसका आधा है जिसपे y मैक्स हो रहा है, तो सीधा हम इसका आधा ना कर दें, तो u² sin 2θ/2g। अब ये वैल्यू रख दो x के जगह पे, तो x के जगह पे इस वैल्यू पे y मैक्सिमम होगा, तो x के जगह पे रखा u² sin 2θ/2g इंटू tan थीटा। इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आपको बता दिया कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। g/2u², इक्वेशन है cos² थीटा, x के जगह पे ये रखा, x के जगह पे ये रखा। या फिर आपको उतना भी पचड़े में नहीं पड़ना ना, तो आप ये भी कर सकते थे कि x में यहां पे वैल्यू रख देते a/2b और कुछ आता। अगर इतना भी लफड़ा नहीं करना, इतना भी लफड़ा नहीं करना है ना, तो इस पे ही पुट कर लो x की वैल्यू a/2b, इसमें पुट कर लो, y वैल्यू कुछ मिलेगा, सीधा वही रख दो, अगर इतना लफड़ा नहीं करना। अब x² क्या होगा, x² होगा u² sin 2θ/2g का होल स्क्वायर। तो ये कॉम्प्लिकेट करके आएगा, आप y मैक्स सॉल्व करके देखना, y मैक्स की वैल्यू यही आएगी। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, करके देखना है, इसको करके देखना y मैक्स इतना आ रहा है कि नहीं। केवल कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं, कैलकुलेशन थोड़ा करना आएगा, बाकी कोई खास नहीं करना। अच्छा, थोड़ा आसान बनाने वाला पार्ट है तो टाइम ना लगे, मैं अभी करके दिखा देता हूं। इसमें पुट, अगर इसमें पुट करते हो ना, y इक्वल टू देखो ax माइनस bx², x के जगह पे क्या रखा a/2b, मैं उस वाले में पुट कर रहा हूं, और इस वाले में करके देखना, केवल आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक होगा इसलिए, बाकी कुछ खास नहीं। मतलब x की वैल्यू रख दिया a/2b, इस पे y देख रहे हैं, y मैक्सिमम होगा, इस पे रखना आसान है, मैं इस पे देख रहा हूं b, और इस पे करने की इच्छा है तो प्रूव करके देख लेना। x की वैल्यू क्या है a/2b, तो a²/2b², ठीक। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो क्या आएगा, जरा एक b से एक b कैंसिल, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2b, एलसीएम 2b, एलसीएम आ जाएगा 2b, और ये कितना हो जाएगा, x के जगह पे क्या रखा, x के जगह पे रखा तुम्हारा a/2b है ना, तो x के जगह पे रखा a/2b। अच्छा ये सॉरी 4b² हो जाएगा ना, अगर x की जगह पे a/2b रखोगे तो a²/4b², तो नीचे आ गया 4b, तो एलसीएम लोगे तो 4b, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2a² माइनस a², यानी कि a²/4b। आप रख के देख लो, a²/4b, a tan² थीटा और b 4 इंटू दिस, तो आ जाएगा आपका h। मैं करके दिखाई देता हूं, a² कितना है tan थीटा, यानी कि tan² थीटा, और 4b, b कितना है, b है आपका g/2u² cos² थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा 2u² cos² थीटा, ठीक। 2 से 2 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल 2, ठीक है। तो आपका tan² थीटा लिख सकते हैं sin² थीटा/cos² थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं, इसको लिखा इंटू u² इंटू cos² थीटा/2g, ठीक। cos² थीटा से cos² थीटा कैंसिल, क्या आ गया u² sin² थीटा/2g, u² sin² थीटा/2g। आपको अगर एकेडमिक में काम पड़े तो इस तरह से प्रूफ नहीं करना है, मैं केवल इक्वेशन का यूज बता रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन में काम पड़ता है ये सब एप्लीकेशन जानने से। बाकी एकेडमिक में आ रहा तो इस तरह से नहीं करना है, आपको सिंपली जैसे बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन से वैसे ही करना। लेकिन मैं केवल बताना चाह रहा हूं कि इस इक्वेशन से सब कुछ निकाला जा सकता है, इस इक्वेशन से आपका मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं, इससे हमने रेंज भी निकाला था, तो ये बात है। तो कुछ समझ में आया, एक बार मैं फिर से समझा दूं कि कल ये सब चीजें देख चुके थे। y मैक्सिमम यानी मैक्सिमम हाइट h है, वो x की इस वैल्यू पे होगा, x की इस वैल्यू पे y क्या होगा, मैक्सिमम होगा।
x की पूरी वैल्यू क्या है, ये यहां तक रेंज है, इसका आधा होगा ये रेंज क्या है, ये इसका आधा मतलब r/2 यानी u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g। इस वैल्यू पे y क्या होगा, मैक्सिमम होगा। या तो हम ये वैल्यू यहां रख दें तो लेंदी बनेगा, इसको भी सॉल्व करोगे, होमवर्क दिया आपको, देखना यही आएगा। लेंदी नहीं सोचना, यही इक्वेशन तो था ना, इससे कंपेयर किए तो इस पे x की वैल्यू क्या थी, a/b, ये पूरा था, ये आधा क्या होगा a/2b, तो a/2b x की जगह रख दिया, तो x की जगह a/2b और यहां x स्क्वायर a/2b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर, एक b से एक b कैंसिल, एलसीएम लिया 4b, सॉल्व किया, जो भी आया a स्क्वायर बाय 4b, a कंपेयर करके देखा था tan थीटा, b कंपेयर करके देखा था g/2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ये रखा वैल्यू, सॉल्व किया, tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर थीटा, देखो मैक्सिमम हाइट का वही फॉर्मूला आ गया। क्वेश्चन आपसे यहां तक पूछा जा चुका है कि ये इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल का, मान लो कुछ दे देगा, दे दिया है, वैल्यू दे दिया गया था y इक्वल टू मान लो से 2 tan थीटा माइनस समथिंग इतना स्क्वायर, पूछा गया था tan थीटा की वैल्यू बताओ, तो कंपेयर करके tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा a, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हम देखेंगे भी आगे, या PYQ में मिलेगा भी आपको क्वेश्चन। ये थोड़ा सा और कर लिया, तो ये कहानी लिख लो, जो आज पहला लेक्चर देख रहे हो, प्रीवियस लेक्चर जाके देखो, डिटेल में बताया, तो ये बातें कनेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद जो आप शुरू करूंगा वो जो है इस लेक्चर को जो होगा वो आपका आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो, इनसे क्या होगा ना, इन सबसे आपका कैलकुलेशन आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में काम आता है, बाकी हम कल देख ही चुके थे। अब आगे बात करते हैं, इसमें आपको जितना फॉर्मूला लिखा है ना वो लेफ्ट में, वो सारा फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ये जितने फॉर्मूले दिख रहे हैं ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक। अब देखो, एक तरीके से हम y को और भी कुछ लिख सकते हैं, जरा देखते हैं, कल लिखा था, अब आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे। एक तो बेसिक फॉर्मूला ये याद रखना ही रखना है, x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये तो अच्छे से याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए, कोई नींद में जगाया, हाँ, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, कि सामने वाला बोल दे नहीं तो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इस तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। तो x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इससे एक फॉर्मूले को एक पैटर्न में और अरेंज किया जा सकता है, देखते हैं जरा, समझो। यहां इन दोनों में से क्या किया, पूरे से x tan थीटा को कॉमन ले लिया, ले सकते हैं, यहां क्या बचेगा बताओगे, 1, सब कॉमन ले लिए ना, तो क्या बचा 1 माइनस g, इसमें क्या बचेगा, एक x कॉमन चला जाएगा, एक x बचेगा, बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और कुछ लिखेंगे क्या, कौन बताएगा, और क्या लिखेंगे, इंटू tan थीटा, नीचे के ऊपर tan थीटा नीचे आएगा जो कॉमन लिए। किसी को अगर इसमें कष्ट है ये tan थीटा नीचे कैसे आ गया, तो आप सीधा सा ऐसा समझ लो कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा से डिवाइड और tan थीटा से मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। अगर किसी को कष्ट है कि tan थीटा कैसे बचा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, कैंसिल होगा, सेम ही चीज है। अब जब कॉमन लोगे तो ऊपर वाला tan थीटा कॉमन में जाएगा ना, नीचे tan थीटा बच जाएगा ना, इसीलिए नीचे tan थीटा है, समझ में आई बात। अब जरा देखो, इसको थोड़ा सा मैं एक फॉर्मूले के पैटर्न में आएगा, तो वो फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसे बेसिक जो है वो ऊपर वाला ही है। अब देखो इसमें क्या है कि थोड़ा सा मैं इसमें लिख रहा हूं, जरा देखना, y इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x, अब देखो 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, tan थीटा को कुछ लिख सकते हैं क्या, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, और तो कुछ बच नहीं रहा, एक cos थीटा कैंसिल होगा,
एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा ये और एक कॉस थीटा चला जाएगा। तो ये क्या बच रहा है? अच्छा जी भी था ना, जी ऊपर है ना, जी तो है, ठीक। अब देखो, तो ये जो होगा इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करके लिख रहा हूं, एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स। अब एक बात बताओ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कुछ होता है क्या? कल बताया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा कोई फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो? साइन 2 थीटा। तो ये यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या लिखे? साइन 2 थीटा। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बिल्कुल, और जी ऊपर है, ऊपर भी चाहो या जी को नीचे भी ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? नीचे है ले जाएंगे ऊपर ही होगा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कोई फॉर्मूला है क्या? देखो तो उधर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी कोई फॉर्मूला है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी देखो तो कोई फॉर्मूला लिखे हैं जो कल बताए थे, जरा ध्यान से देखो तो। साइन 2 थीटा बाई जी कोई फॉर्मूला है? अरे सामने लिखा है, देख के नहीं बता रहे हो सर। यहाँ तो मैक्सिमम आर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर बाय साइन 2 थीटा बाई जी क्या है? रेंज है ना, रेंज का फॉर्मूला। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी की जगह रेंज बोल सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स वाई आर, ये बोल सकते हैं क्या? यानी y को रेंज के टर्म में भी फॉर्मूला ऐसे को लिखा जा सकता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स वाई आर। पहले बताओ ये क्लियर है? इसको नोट डाउन करो। तो अब ये फॉर्मूला, एक तो बेसिक ये फॉर्मूला हुआ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का, एक मैक्सिमम हाइट का, एक रेंज का, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले कल देखा था, अभी आज बात किया। और अब रेंज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में, जरा कुछ चीजें देखना, हमको बताना। हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक ना। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। कल देखे थे हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, मैं इसमें कुछ बातें और करूंगा, जरा समझना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक। अब देखो u क्या है? जिस इनिशियल वेलोसिटी जो है, जिस वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, वो क्या है? u है। तो u जिस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है। g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और साइन 2 थीटा, थीटा एंगल है। अब देखो जी पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, या फिर जो आपका जेवलिन थ्रो या डिस्कस थ्रो, ये सब जो होता है, गोला फेंक, भाला फेंक, नीरज चोपड़ा देखे हो, तो वो जो फेंकता है भाला, तो वो जो भाला फेंकता है वो उसमें क्या है कि तुम्हारा जी पे कंट्रोल तो नहीं कर सकता कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका वो सोचे अर्थ की ग्रेविटी ही चेंज कर दे, वो तो नहीं कर सकते, वो हमारे बस का नहीं है। तो जी पे हमारा कंट्रोल नहीं है। यू भी आदमी की लिमिट है, इनिशियल वेलोसिटी हम कितना तेज फेंकेंगे, एक मसल पावर की एक लिमिट है, एक ताकत की लिमिट है। तो यू भी हमारी लिमिट है कि एक लिमिट तक ही हम यू दे पाएंगे। साइंस का कहां यूज कर सकते हैं हम इसमें? तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा। आर मैक्सिमम कब होगा? रेंज जो है, मैक्सिमम रेंज क्या होता है कि फेंके और कितनी दूर जाके गिरा। तो फेंके और कितनी दूर गिरे, ये दूरी मैक्सिमम हो, यानी रेंज मैक्सिमम हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? साइन 2 थीटा को भी मैक्सिमम होना चाहिए, एंगल भी मैक्सिमम होना चाहिए ना, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा और साइन 2 थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। यानी साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू उस पूरे टर्म की कितनी होनी चाहिए? 1। इस पूरे टर्म की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। सो साइन 2 थीटा शुड इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। और 1 कितने की वैल्यू होती है? 90 डिग्री की। साइन 90 डिग्री 1, यानी कि 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री। यानी हम अगर कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे? 90 डिग्री। या थीटा कितना बोलेंगे? 90/2। 90/2 का मतलब क्या है?
45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पे रेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। 45 डिग्री पे रेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होता है, पर मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू थीटा 45 रखेंगे। इसमें थीटा की वैल्यू 45 रखो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 इंटू 45 मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो साइन 90 बाय जी, तो यू स्क्वायर बाय जी। तो मैक्सिमम रेंज कितना होता है, यू स्क्वायर बाय जी, किस एंगल पे, 45 पे। यानी किसी ऑब्जेक्ट को गिवन वेलोसिटी में अगर 45 डिग्री पे फेंका जाए तो सबसे ज्यादा दूर गिरेगा। तो जो प्रैक्टिस करते हैं जेवलिन थ्रो वगैरह में, वो कोशिश करते हैं क्या कि जो दौड़ते हुए तेज दौड़ते हुए क्या होता है कि एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, उसको इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम देते हुए कोशिश करते हैं कि एंगल जो फेंका जाए वो 45 के आसपास फेंका जाए, क्योंकि दौड़ में 45 मेंटेन रखेंगे तो 45 पे क्या होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये केस हम कब बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल में जब एयर रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है। जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तब क्या है, 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है। रियल वर्ल्ड में थोड़ा डेविएट करता है, जैसे आपका नीरज चोपड़ा या जो भी है फेंकते हैं तो वो क्या करते हैं 45 के एग्जैक्ट नहीं, उसके आसपास की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वहां पे विंड भी होती है, वहां पे रियल वर्ल्ड में हवा भी होता है। तो हवा की वजह से क्या होगा पता है, हवा किधर बढ़ रही है उसका सपोर्ट लेना भी जरूरी होता है। अगर भाला हमको इधर फेंकना है तो हवा इधर की होगी तो ज्यादा सपोर्टिव है। हम क्या कहेंगे कि हम अपने ताकत का, साइंस को यूज करते हुए, हवा का भी यूज करते हुए, कि हवा का भी सामना करते हुए मैक्सिमम दूरी पे गिरे उसका कोशिश करते हैं। एयर जो भी ऑब्जेक्शन कर सकता है उसको एयर ड्रैग बोलते हैं। ड्रैग मतलब खींचना, तो एयर ड्रैग भी कर सकता है। अगर उल्टे डायरेक्शन में हवा चल रहा है, अगर इधर भाला फेंक रहे हैं और हवा इधर की है तो अपोज भी कर सकता है, या हवा इधर फेंक रहे हैं इधर, तो कुछ इधर डेविएट करना चाहेगा। अगर हवा भी उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करती है, इसलिए रियल वर्ल्ड में वो लोग हवा का भी यूज करते हैं, लेकिन हाँ एंगल एग्जैक्ट 45 नहीं तो उसके आसपास रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अगर ऐसे ट्राइप मारोगे तो आप 45 नहीं पाओगे रियल वर्ल्ड में। क्यों, क्योंकि हवा कैसे डायरेक्शन है उसका भी यूज खिलाड़ी करते हैं। लेकिन विदाउट एयर अगर मैं बोलूं प्रोजेक्टाइल केस में एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल करके जब हमने जी लिया है तो क्या होता है 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है। क्लियर बात। तो किसी चीज को फेंकोगे तो अगर एंगल ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से इससे 45 बनाते हुए तो सबसे ज्यादा दूर गिरेगा। तो क्लियर है ये बात, इसको नोट कर लो फिर आगे बात करेंगे। अब एक काम करो तुम लोग, अभी रेंज का फॉर्मूला है ना, क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यही फॉर्मूला है ना। अब एक काम करो, थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा रख के देखो, थीटा के जगह पे एक काम करते हैं, मैक्सिमम रेंज की जो कहानी शुरू की है ना, इसको कर लो यहां से 0.1 तो रेंज रहेगा। दूसरा पॉइंट देख रहे हैं इसमें, एक काम करो थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा रखो। जहां पे थीटा लिखा है ना रेंज वाले फॉर्मूले में, थीटा के जगह पे 2 थीटा की जगह नहीं बोल रहा हूं मैं, थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा रखो। बताओ क्या आ रहा है, एक मिनट ट्राई करो, उनको बताओ तुम, तो क्या होगा। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला था ना रेंज का, इसके जगह पे मान लो मैंने रखा यू स्क्वायर, समझना, साइन 2 थीटा। मैं बोल रहा हूं थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा रख दो, तो 2 है, थीटा के जगह पे क्या रख दिया 90 माइनस थीटा बाय जी, ये होगा यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बाय जी। तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर 2 इंटू 90 क्या हो जाएगा 180, 2 इंटू 90 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 180, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 थीटा, तो होगा साइन 180 माइनस 2 थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा मैथमेटिकल टूल्स में बताया था क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री में, या ट्रिगोनोमेट्री जो मिस भी किए थे तो ध्यान रखो, साइन 180 माइनस थीटा या की वैल्यू क्या होती है साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी जो थीटा की जगह लिखा है वही लिख देंगे 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा लिखा है 2 थीटा बाय जी। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा मैथमेटिकल टूल्स में बताया है डिटेल, या जो नहीं थे तो अभी ध्यान रख लो, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पे क्या लिखा है 2 थीटा, तो जगह 2 थीटा लिख लेंगे। उस फॉर्मूले इस फॉर्मूले में फर्क आया क्या बताओ तो,
रेंज का जो फॉर्मूला था इनिशियली और जब हमने थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखा, दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर है क्या? दोनों सेम ही है ना, वो भी तो वही है ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यानी एंगल समझ में आ रहा है कि थीटा रखे चाहे 90 माइनस थीटा रखे, रेंज क्या होगा? सेम होगा। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो, अगर किसी बॉल को 30 डिग्री पे फेंका जाए और 90 माइनस 30 क्या होगा? 60, उसी बॉल को 60 पे फेंका जाए, u सेम है, g सेम है, बराबर दूरी पे गिरेगा, रेंज बराबर होगा। अगर किसी को 40 डिग्री पे फेंका जाए तो उसी बॉल को 90 माइनस 40 पे यानी 50 पे, उसी को 50 पे सेम स्पीड पे फेंका जाए तो दोनों का रेंज क्या होगा? सेम होगा। अब मान लो सिंपल सा क्वेश्चन मैं दे दूं कि किसी बॉल को 20 डिग्री पे फेंका गया, ध्यान से सुनना, किसी बॉल को 20 डिग्री पे फेंका गया और उसकी रेंज है 30 मीटर 30। किसी बॉल को किसी वेलोसिटी से 20 डिग्री पे फेंका गया और उसकी रेंज है 30 मीटर। उसी बॉल को फेंका गया सेम वेलोसिटी से 70 डिग्री पे 70 पे, उसकी रेंज कितनी होगी? 30 मीटर ही। बात समझे? जो रेंज थीटा पे होगा वही 90 माइनस थीटा पे होगा। अब इसमें क्या है, नहीं पता आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, तो आपको लगे 20 डिग्री तो हमको निकालना ही नहीं आता, साइन 2 इंटू थीटा 2 इंटू 20 40 डिग्री कैसे सॉल्व करें? 40 डिग्री सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझे? जो रेंज उस पर दिया है 90 माइनस थीटा पे भी वही रेंज होगा, तो ना 20 जानने की जरूरत है ना 70 की वैल्यू जानने की जरूरत है। समझ में आया? यानी थीटा और 90 माइनस थीटा पे क्या होता है? रेंज सेम होता है। तो जो लिखा है इसको लिख लो, एक लाइन लिख लेना नोट देके, फॉर लिखना टू प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ सेम स्पीड, two projectile thrown with same speed having same g, small g भी सेम होना चाहिए, एक ही अर्थ की ग्रेविटी का वही रोल होना चाहिए, having same small g have same range for an angle, having same range for an angle theta and 90 minus theta, for an angle theta and 90 minus theta। यानी कि अगर u सेम होगा g सेम होगा तो जो रेंज थीटा पे आएगा वही रेंज क्या आएगा? 90 माइनस थीटा पे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए क्या? नहीं किया हो तो करो जल्दी से। ठीक है, अब देखो इसमें काफी थ्योरी कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके फिर हम थ्योरी पे आएंगे। तो क्वेश्चन करते हैं फिलहाल। लिखो ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u, बोर्ड पे लिखा है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल अल्फा, विथ स्पीड u एट एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, at an angle alpha with horizontal, then find its speed when it makes an angle beta, its speed when it makes an angle beta with हॉरिजॉन्टल। बीटा बोर्ड पे लिखा है, बीटा विथ हॉरिजॉन्टल। एक बॉल को u स्पीड से फेंका गया अल्फा एंगल पे, उसकी स्पीड बतानी है जब वो एंगल हॉरिजॉन्टल से क्या बना रहा है? बीटा। किसी को ऑप्शन लिखने से पहले बताना है? नहीं, तो कलाकार वाला कज नहीं आया है। ठीक, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन में कुछ लिख रहा हूं, u साइन अल्फा बाय साइन बीटा, b u cos alpha by cos beta, c u sin beta by sin alpha, और d u cos beta by cos alpha। इन चारों में से कौन सा होगा? आराम से कॉन्सेप्ट सोचोगे तो हो जाएगा। मैं हिंट नहीं दे रहा, हिंट देने के बाद क्वेश्चन में कुछ रहेगा ही नहीं, तो ट्राई करो।
सिंपल लॉजिक सोचना था, कुछ खतरनाक बात नहीं था। आप सोचते तो पूरे प्रोजेक्टाइल में हमको एक ही चीज पता है, क्या कंफर्म, जिसके बारे में बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन कांस्टेंट, ये हमको पता है ना, बस यही तो क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि u वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे फेंका गया, तो ऐसे फेंका गया, ये x है, ये y है, मान लो ये u है, ये एंगल इनिशियली क्या है, अल्फा, यही बोला गया ना। तो u है, इसका दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक क्या हो जाएगा u cos अल्फा और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा u sin अल्फा, एंगल के साथ वाला cos, दूसरा क्या हो जाएगा sin, ये हो जाएगा u sin अल्फा। किसी और जगह पे बोला कि इसका स्पीड तब बताओ कब, जब ये बीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल, तो कहीं भी हो सकता है पार्टिकल, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां किसी भी जगह पे, जहां मान लो यहां पे, जहां भी इच्छा। तो ये जो है ये स्पीड मान लो कि v है, इस जगह पे स्पीड बताना कितना है, हमने मान लिया इस जगह पे स्पीड v है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि बना रहा है क्या एंगल, बीटा। क्वेश्चन में बोला गया हॉरिजॉन्टल से क्या एंगल बना रहा है, बीटा। तो मुझे बताओ इस v के दो कंपोनेंट ले सकते हैं, इतना तो क्वेश्चन में ही बोला गया कि बीटा एंगल बना रहा है किसी जगह पे हॉरिजॉन्टल से, हमने मान लिया यहां बना रहा है, और ये कितनी स्पीड है, हमने मान लिया v है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कंपोनेंट एंगल के साथ वाला क्या होता है, cos, ये v cos बीटा हो जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ये क्या हो जाएगा, v sin बीटा। अब मुझे पूरे प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बारे में पता है, वर्टिकल के बारे में नहीं पता, वर्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगा, पर पूरे प्रोजेक्टाइल में एक चीज पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो वैल्यू u cos अल्फा की होगी वही वैल्यू v cos बीटा की नहीं होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी ना, बस क्वेश्चन हो गया। तो क्या लिखेंगे, u cos अल्फा इक्वल टू v cos बीटा। हमको क्या बताना है, v बताना है, तो v बताना है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली u cos अल्फा बाय इधर आ जाएगा cos बीटा, ये आंसर हो गया ना। तो u cos b हो जाएगा, क्या समझ में आई बात, तो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन करते हैं, लिखो क्वेश्चन। ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड, ए पत्थर इज प्रोजेक्टेड, अच्छा, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन में ध्यान रखना कहां से बोला गया, जनरली हॉरिजॉन्टल बोला जाता है, लेकिन कभी वर्टिकल बोल दिया गया तो आपको कंपोनेंट का पता होना चाहिए। तो एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक। इट रीचेज a maximum height, it reaches a maximum height of capital H, बोर्ड पे लिखा है, it reaches a maximum height of capital H, then time of flight, maximum height of capital H, then time of flight is, तो time of flight क्या होगा। अब ऑप्शन दे रहा हूं, इसी टर्म्स में बताना है। तो ऑप्शन ए अंडर रूट 2h बाई जी, ऑप्शन बी 2 अंडर रूट h बाई जी, ऑप्शन सी 2 रूट 2h बाई जी, और ऑप्शन डी पूरे समाज के लिए नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा होगा, ट्राई करो, सबका फॉर्मूला पता है। इसका अप्रोच कैसा होता है ट्राई कर लो। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है तो अप्रोच कैसा होता है, ऑप्शन से जाना पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलेट करते रह जाओगे। हर एक ऑप्शन में कॉमन क्या दिख रहा है कि अंडर रूट एच बाई जी किया गया है, हर एक ऑप्शन में अंडर रूट एच बाई जी किया गया है। तो मैं क्या करूंगा, एच का फॉर्मूला पता है मुझे, जी है, अंडर रूट एच बाई जी निकालेंगे, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लाने की कोशिश करेंगे किससे एडजस्ट होता है। हिंट दे दिया, ट्राई करो। देखो आंसर बता रहे हो कुछ, क्या देखो सिंपल एडजस्ट ही करना है, तो कौन सा होगा, नहीं कुछ सी देखते हैं। अब सी तो चलो एक बालक बोल रहा है सी, देखते हैं क्या। अब देखो एक बात, कैसे इसका अप्रोच करेंगे, इसका आंसर से देखेंगे। ऑप्शन में क्या है, हर एक में एक बात कॉमन है, अंडर रूट एच बाई जी, किसी में 2 है किसी में नहीं है, पर अंडर रूट एच बाई जी सब में है। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले एच बाई जी निकाल लेते हैं।
और उसको फिर फॉर्मूले को एडजस्ट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म में। तो h इक्वल टू क्या, अभी मैं फॉर्मूला यहां लिख दे रहा हूं, आप कॉपी से देख सकते हो, लेकिन अगली क्लास में माफी नहीं है, अगली क्लास में सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो पलटना नहीं है पीछे, या पड़ोसी का कॉपी से नहीं देखना है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले 1 2 3 4 सबको याद होने चाहिए। h का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, तो h के जगह पे ये लिख लिया। अच्छा, g के जगह पे ये, ठीक, h बाय जी तो यही हुआ ना, हमें क्या है हर एक में कॉमन अंडर रूट h बाय जी, तो रूट कर देते हैं अंडर रूट h बाय जी। इधर रूट करोगे तो इधर भी रूट करना होगा, अगर रूट करेंगे तो जरा बताओगे क्या आएगा, सब में स्क्वायर है ना, एक एक आ जाएगा बाहर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इंटू जी या जी स्क्वायर जो भी बोलना है, तो इससे u बाहर आएगा रूट से, साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन थीटा बाहर आएगा, इसमें से क्या आएगा √2 और इधर क्या आएगा जी आएगा, यही हुआ ना u साइन थीटा बाय जी। अब मुझे एक बात समझो, ये अंडर रूट h बाय जी तो आ गया, लेकिन मुझे क्या लाना है, टाइम ऑफ फ्लाइट लाना है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बाय जी। इस फॉर्मूले में क्या कमी है, u है, साइन थीटा भी है, g भी है, हमारे पास क्या नहीं है 2 नहीं है। इस फॉर्मूले में देखोगे बस 2 ही तो नहीं है ना, u साइन थीटा बाय जी तो है, बस 2 नहीं है ना, 2 होता तो टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं। तो एक काम करें, 2 नहीं है तो 2 ले आते हैं, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम से डिवाइड सेम से मल्टीप्लाई तो किया जा सकता है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बाय जी, ये होता है। तो इसके जगह, इस पूरे की जगह मैं t लिख सकता हूं, 2u साइन थीटा बाय जी की जगह t, बताओ क्लियर है, ठीक। तो सिंपली क्या आ गया फिर, अगर देखते हो तो रूट h बाय जी इक्वल टू, इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया t, और नीचे क्या आएगा बचेगा क्या 2 बाय √2 बच जाएगा, 2 √2 बच जाएगा ना, यानी t इक्वल टू क्या होगा 2 √2 उधर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, या फिर मैं बोलूंगा t, तो t इक्वल टू 2 √2 मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू √2 रूट के अंदर चला जाएगा, तो रूट के अंदर चला जाएगा 2h बाय जी ये हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, बालक का ठीक था। तो बात समझे कि हम इसमें क्वेश्चन को इसी तरह से करना है आपको कि अप्रोच, ठीक है, कि इसको जो दिया है हर एक में कॉमन अंडर रूट h बाय जी उस फॉर्मेट में लाया, मैं t लाने की कोशिश करूंगा, t में क्या नहीं है 2 नहीं था, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, बाकी जो जितना हुआ इसके जगह t लिख सकते हैं, बचा 2 बाय √2, तो दिस आ गया इक्वल टू रूट h बाय जी, उधर ले गए, क्लियर है। अच्छा ये मैंने ठीक है लिख लिया, लेकिन फॉर्मूला अगले क्लास में जरूर याद होना चाहिए सारा, ये चारों। अच्छा एक चीज और देखोगे इसमें, एक बात, फॉर्मूला अगर यहां तो याद रखना ही पड़ेगा, यहां याद रखोगे ना तो वर्टिकल मोशन में भी सबका फॉर्मूला बताया था, ये तो एंगल पे है ना, ये तो एंगल पे, वर्टिकल मोशन में क्या था सीधा फेंके 90 डिग्री पे आ गया, वर्टिकल मोशन में हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या होगा 90, वर्टिकल मोशन में हॉरिजॉन्टल से एंगल 90 होगा ना, वर्टिकल मोशन ये है ऐसे फेंकते हैं, और यहां क्या है किसी एंगल पे फेंकते हैं, तो अगर वर्टिकल मोशन का केस देखोगे तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो यहां के फॉर्मूले में 90 पुट करो, टाइम ऑफ फ्लाइट में 90 पुट करो, साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो t इक्वल टू 2u बाय जी, याद है वहां टाइम ऑफ फ्लाइट बताया था 2u बाय जी बताया था, आधा u बाय जी वहां बताया था u बाय जी, मैक्सिमम हाइट वहां भी बताया था, बॉल को फेंकते हैं किसी वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड, तो मैक्सिमम किस हाइट तक जाता है, थीटा 90 साइन 91 हो गया u स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। रेंज क्या होना होगा वहां पे, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, रेंज क्या होगा तो कितना हुआ 0 हुआ, जहां से फेंके उसी जगह पे आ गया ना, तो वर्टिकल तो हाइट हुआ लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हुआ 0, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0, साइन थीटा की जगह 90 पुट करोगे, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, ये टर्म आ गया 0, तो वहां की चीज भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको ये याद है, वहां पे भूल भी गए तो 90 पुट करके देख सकते हो, लेकिन यहां याद रखना होगा, ठीक, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव, क्वेश्चन लिखना, ए प्रोजेक्टाइल, आज बेसिक क्वेश्चन सभी कर रहे हैं, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज, ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव सेम रेंज फॉर 2
एंगल्स या फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देन बोर्ड पे लिखा है T1 इंटू T2 इज इक्वल टू T1 इंटू T2 इज इक्वल टू हियर, या ऐसा करो T1 इंटू T2 इज प्रपोर्शनल टू कर लो, T1 इंटू T2 इज प्रपोर्शनल टू, T1 इंटू T2 इज प्रपोर्शनल टू, T1 into T2 is proportional to where T1 and T2 is time of flight in two cases. दो केस है ना, दो अलग अलग एंगल पे, तो where T1 and T2 is the time of flight in two cases. Time of flight in two cases. T1 into T2 time of T1 and T2 are the time of flight in two cases. मतलब दो केस में अलग अलग में है। तो आपको बताना है T1 इंटू T2 प्रोपोर्शनल किसके होगा, तो ऑप्शन है ए आर, बी 1/r, सी T1 एंड T2 इज प्रोपोर्शनल टू, डी नन ऑफ दिस। अब यहां पे क्या है, आर क्या है ऑप्शन में, हियर आर इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हियर आर इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ गए कि सेम रेंज है टू डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्टाइल का, दोनों अलग अलग एंगल पे, एक पे टाइम ऑफ फ्लाइट T1 है, एक पे T2 है, तो बताना है T1 इंटू T2 प्रोपोर्शनल हुआ किसके। चार ऑप्शन है, आर यहाँ पे क्या है, रेंज है। टाइम ले लो 1 मिनट 2 मिनट का, जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है, क्या आंसर है, भांति भांति का आंसर आ रहा है, कौन सा, आर स्क्वायर बोल रहा है बाला, किधर बालिका सब में क्या, T1 अपना ही बताना, पड़ोसी का नहीं आंसर, T1 इंटू T2 प्रोपोर्शनल टू। अब क्या बोला गया, सेम रेंज है। अच्छा एक चीज और बोल देता ज्यादा अच्छा रहता कि स्पीड भी सेम है, लेकिन ठीक है अंडरस्टूड है। कैन सेम रेंज, रेंज सेम अलग अलग एंगल पे कब होता है, बताया है ना, जब एक बार थीटा फेंका जाए, एक बार 90 माइनस थीटा फेंका जाए, तभी रेंज सेम होता है, बताया। बोला गया क्वेश्चन में अलग अलग एंगल पे रेंज सेम है, मतलब एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है। तो दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट T1 इंटू T2। अच्छा यहां पे सेम रेंज क्या होता है, फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो एंगल का तो हमने देख लिया, और यू जी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यू जी सेम रहेगा तब एक थीटा और दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा पे क्या होगा, रेंज सेम होगा। तो एक फॉर्मूला लिखोगे, ज्यादा अच्छा रहता यू भी सेम बोल देता, लेकिन ठीक है अंडरस्टूड है। तो T1 क्या लिखेंगे, 2u साइन थीटा बाय जी, पहले एंगल हमने थीटा माना तो क्या लिखे, 2u साइन थीटा बाय जी। दूसरे केस में एंगल क्या मान लिया, अलग एंगल पे भी बोला रेंज सेम है, तो एंगल क्या मान लिया, 90 माइनस थीटा। हमने देखा है थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होता है, तो थीटा की जगह क्या लिख लिया, साइन 90 माइनस थीटा बाय जी, ये हुआ। अब यहां पे देखो जब लिखेंगे तो क्या, 2u इंटू यू इंटू यू का स्क्वायर, और 2 भी लिख सकते हो या 4 लिख लो, जैसे भी लिखना है, 4 लिख लिया, 4u स्क्वायर। ये क्या होगा, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाय जी स्क्वायर। जी स्क्वायर को यानी जी इंटू जी है, और इसको भी थोड़ा सा मैं 4 को, चूंकि मुझे काम है, मैं 2 इंटू 2 जैसा है वैसे छोड़ सकता हूं, लिख सकता हूं 2। अब किससे रिलेशन देखना है, रेंज से देखना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो अगर देखते हो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा बाय जी, ये पूरा मिलकर रेंज नहीं होगा। तो अगर मैं लिखता हूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यू स्क्वायर ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलके क्या होगा, साइन 2 थीटा, और नीचे क्या है, जी स्क्वायर या जी इंटू जी। अब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी के जगह क्या लिखा जा सकता है, इसके जगह लिख सकते हैं रेंज आर, यही तो फॉर्मूला होता है। तो कितना आ गया, 2r बाय जी। अगर यहां बोला जाता है इसका प्रोडक्ट इक्वल किसके है, तो 2r बाय जी के इक्वल है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है, कांस्टेंट हटा दो, रिलेशन देख लो,
टू तो कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल किसके हुआ, आर की, तो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर। पहले बोलो ये कथा समझ में आया, तो इसको नोट कर लो। फिर हम अगली क्लास, कल तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीट, ठीक है, फिर अगली क्लास आपका यूट्यूब पे जाएगा, मंडे को क्लास लेंगे वो जाएगा। और इसमें अब कुछ ही चीज रह गया है, एक हम देखेंगे, क्वेश्चन तो करेंगे कुछ और अच्छे, उसके आज बेसिक क्वेश्चन किया, फिर इसमें देखेंगे आपका एनर्जी के बारे में, प्रोजेक्टाइल का, एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे का पाथ कैसा नजर आता है वो देखेंगे, और एक देखेंगे इंक्लाइन प्लेन का केस। इंक्लाइन प्लेन के सारे केस में ये सब कितना आता है, रेंज वगैरह, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब, ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए।